लेकिन मैडम तो उठे भी नहीं, क्योंकि मैडम सोच रही थी जिसको आना होगा अपने आप आ जाएगा। ये बिजनेस लोगों के आने का नहीं है, ये बिजनेस हमारे लोगों के पास जाने का है। अच्छा, कितने लोगों को 2 मिले अपने जैसे? मुबारक हो, आप गोल्ड डायरेक्टर बन गए। अच्छा, स्टार डायरेक्टर कितने बने हैं? 3। इनको 3 मिले। कोई डायमंड बना है 4 या 5 वाला, जिसको 4 या 5 लोग मिले हो? वाह। अच्छा, 6 कितनों को मिले? क्या बात है, क्राउन डायरेक्टर बैठे बैठे, वंडरफुल। किसी को उससे ज्यादा लोग मिले? 8, हाँ 7, एक और मिलेगा तो यूसीडी 8, ये यूसीडी बन गए। और उससे ज्यादा किसी को मिले? कितने? ओ भाई क्या बात है, सच में 15 लोग मिल गए। कौन से महीने में हो आप? जुलाई वाले काफी मिल गए आपको, तो एक और मिल जाए तो आपका यूसीडी डन है। अब एक चीज देखो, इस कमरे में आपके जैसे लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे? यस और नो, है ना? अच्छा, जब आप लोगों के पास जा रहे थे तो हर आदमी तो आपको हाँ नहीं बोल रहा था, बहुत सारे लोग नो भी बोल रहे थे। आपने पूछा अक्टूबर, नो। आपने पूछा जुलाई, नो। नो बोल रहे थे ना लोग आपको, तो ना सुनने को मिलेगा ना। ना नहीं सुनोगे तो हाँ भी नहीं सुन पाओगे। जो ना सुनने की हिम्मत नहीं रखता वो हाँ भी नहीं सुन पाता इस बिजनेस के अंदर। और उससे भी बड़ी कमाल की बात एक और बता दूं, जिसे तुम ढूंढ रहे थे ना, वो भी तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अक्टूबर वाला भी अक्टूबर वाले को ही ढूंढ रहा था। इस बिजनेस के अंदर याद रखना, सबके साथ कामयाब नहीं बनाना सबको। आपको उन्हीं को ढूंढना है जो आपके जैसे हैं, या जो वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। उसके लिए हमें ये 2 काम करते रहना है, यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर। एक छोटी सी बात अभी मैं आगे बताता हूं आपको। जब हम बात करते हैं इस बिजनेस के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पावरफुल टूल होता है वो होती है आपकी लिस्ट। आप में से कितने लोग लिस्ट बनाते हो? तो शुरुआत में कितने लोगों की लिस्ट बनानी होती है? देखिए, कोई 52 कहता है, कोई 100 कहता है। आज मैं आपको एक राज की बात बताता हूं कि इस बिजनेस के अंदर जो सफल होने के लिए आया है, या जो सच में इस बिजनेस को ढंग से तरीके से करने के लिए आया है, वो कम से कम 300 से 500 लोगों की लिस्ट बनाएगा। और वो व्यक्ति हर रोज अपनी लिस्ट में कोई ना कोई नाम जरूर ऐड करेगा। नाम कैसे, नए नाम कैसे ऐड होंगे? ऑब्वियसली बहुत से लोग जो शायद पहले छूट गए वो आपकी लिस्ट में आ सकते हैं। बहुत से नए लोग जो आज आपके संपर्क में आए हैं वो आपकी लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले एक लिस्ट होती है प्रोस्पेक्ट की, जो आप इनिशियल लिस्ट बनाते हो 300 से 500 लोगों की, बनानी चाहिए। क्योंकि इंसान अगर लिस्ट बनाने में टाइम नहीं लगा रहा तो शायद वो बहुत दूर नहीं जाता। और मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं, जहां तक मेरा मानना है, इंसान के काम करने की नीयत है भी या नहीं है, वो एक चीज से पता लग जाता है कि वो लिस्ट बनाने के लिए तैयार है या नहीं है। राइट? तो आप एक तो उन लोगों की लिस्ट बनाते हो जिनको आपने प्लान देना है या जिनके साथ आपने प्रोडक्ट शेयर करना है। बट एक लिस्ट आपको बनानी होती है अपने कंज्यूमर की। आप में से कितने लोगों ने अपने कंज्यूमर की भी लिस्ट बनाई है? कंज्यूमर की लिस्ट मतलब वो लोग जो ऑलरेडी आपसे वेस्टीज का प्रोडक्ट ले रहे हैं या जिन्होंने कभी लिया है। तो कंज्यूमर की लिस्ट में क्या क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए कंज्यूमर का, नंबर 1। दूसरा, उसने कौन सा प्रोडक्ट लिया, कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, वो डिटेल होनी चाहिए। लास्ट कौन सी तारीख को प्रोडक्ट लिया था, क्या वो डेट होनी चाहिए। एवरेज कितने पीवी का प्रोडक्ट लिया उसने अभी तक, वो डेटा आपकी उस लिस्ट में होना चाहिए। यस, एक कंज्यूमर का डेटा मेंटेन करो और कंज्यूमर से फॉलो अप करो। किसी को प्रोडक्ट देने के बाद कुछ दिन में उसको ये फोन करके पूछना बहुत जरूरी है कि आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू करा कि नहीं। उसके कुछ दिन बाद उसको कॉल करके ये फीडबैक लेना कि प्रोडक्ट आपको कैसा लग रहा है, आपको रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं, आप कैसे यूज कर रहे हो, ये पूछना बहुत जरूरी है। थोड़े थोड़े दिन में कॉल करना। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे सीएमडी है, पिछली बार उसने सीएमडी नहीं लिया था, आप उसे फोन करके बोल सकते हो कि सर बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, मुझे आपको एक बार वो दिखाना है। वो प्रोडक्ट जो है हमारा, मैं पिछली बार आपको दिखाना भूल गया था, मोटा मोटा बताया था लेकिन उसका डेमो करके नहीं दिखा पाया था। कि एक नया प्रोडक्ट आया है, उसके बारे में बात करनी है, कब मिल सकते हैं। राइट? कोशिश करो हर कुछ दिन में उसे नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। कोई जूम मीटिंग हो रही हो जिसमें प्रोडक्ट शेयर किया जा रहा हो, उसका लिंक उस व्यक्ति को भेजो।
आपके ब्रांच में डीएलसीपी में कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, वहां पे उस व्यक्ति को इनवाइट करो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज तक वेस्टीज में हम एक लाइन कहते आए हैं कि प्रोडक्ट से रिजल्ट आता है। मैं आज आपको बताता हूं, प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता। प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं आता। प्रोडक्ट के साथ किया गया जो फॉलोअप होता है आपके माध्यम से, उस फॉलोअप से लोगों को रिजल्ट आता है। क्योंकि सच बात यह है कि कई बार तो आपके घरों में भी प्रोडक्ट रखा रह गया होगा। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि घर में घर वालों को लाके प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन उन्हें बता भी दिया कितना फायदेमंद है, लेकिन उन्हें याद दिलाना पड़ रहा है बार बार प्रोडक्ट खाने के लिए। ऐसा होता है ना? हस्बैंड वाइफ को बार बार कह रहे हैं खा ले ये नोनी, मैं तेरे लिए लाया हूं। वाइफ कहती है मैं भूल जाती हूं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। ऐसा होता है ना परिवार के अंदर। तो घर के अंदर जो लोग हैं, जब उन्हें तुम्हें फॉलो अप करना पड़ रहा है प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तो जो व्यक्ति तुम्हारे घर में नहीं रहता उससे फॉलो अप करना कितना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे 15 मिनट के लिए अपनी टीम को जूम पे बुलाओ रोज, लेकिन कोशिश करो कि रोज आप लोगों को मीटिंग में बुलाओ। चाहे मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे होगा, जहां पे हर व्यक्ति मीटिंग की शुरुआत प्रोडक्ट खा के करेगा। लोगों की आदत में एक बार आ गया ना, जिस दिन आपकी आदत में प्रोडक्ट खाना आ गया, उस दिन अगर आपने प्रोडक्ट नहीं खाया तो आपको लगेगा यार आज कुछ छूट गया, कुछ तो है जो मैंने आज नहीं किया। लेकिन वो जब तक आदत में नहीं आएगा, हम उसको कोशिश ही नहीं करते, तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो आपकी जो लिस्ट है वो कैसे बड़ी होगी? जैसे जो कंज्यूमर है, अब कंज्यूमर को अगर आप रेगुलर प्रोडक्ट दे रहे हो, जब भी आप उससे मिलो उसको बोलो सर क्या आप कुछ मुझे रेफरेंस दे सकते हैं? आप मुझे ज़्यादा नहीं 10 रेफरेंस दे दो जिन तक प्रोडक्ट पहुंचाना